लंबे हाथ वाली बहू। सविता ने कुछ दिन पहले ही अपने इकलौते बेटे मोहन की शादी की थी। उसकी बहू सुरभि ने आते ही घर का सारा कामकाज खुद संभाल लिया था और इसलिए सविता के लिए अब आराम ही आराम था। वो बहुत खुश थी। मगर एक दिन सविता ने अपने घर में एक ऐसा दृश्य देखा जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। सुरभि रसोई घर में खड़ी होती है और उसके हाथ अचानक बहुत लंबे बढ़ जाते हैं, जिनसे वो कभी खाने की टेबल से बर्तन उठाकर टेबल साफ करती है तो कभी डिब्बे उठाकर ऊंचे तार पर रखती है। एक ही जगह पर खड़े होकर यूं लंबे हाथों से काम करते खिड़की से देख सविता अचरज में पड़ जाती है। हाय राम, बहू तो पिशाचिनी है, पिशाचिनी। देखो तो इसके हाथ अपने आप ही कितने लंबे हुए जा रहे हैं। अभी मोहन को बुलाकर उसे भी ये सब दिखाती हूँ। यही सोचकर सविता ने चुपके से मोहन को बुलाया और कहने लगी, देख देख, खिड़की से झांक कर अपनी पत्नी का असली रूप तो देख। कैसा रूप माँ? अरे खिड़की से झांक कर चुपचाप देख तो सब पता चल जाएगा। मोहन ने खिड़की से सुरभि को लंबे हाथों से काम करते देखा तो वो बहुत डर गया और कांपते हुए बोला, अरे माँ, अंदर सुरभि ही है या कोई और कौन होगा मूर्ख, दिखाई नहीं देता, सुरभि ही है। इसके हाथ तो बहुत लंबे बढ़ गए हैं। लंबे बढ़ नहीं गए हैं, उसने लंबे बढ़ा लिए हैं मूर्ख। पर ये कैसे हो सकता है माँ? सविता उसको समझाते हुए बोली, सुरभि लड़की नहीं, पिशाचिनी है, पिशाचिनी। क्योंकि पिशाचिनी ही ऐसा करती हैं। अब क्या होगा? तुम तो घर में बहू के नाम पर पिशाचिनी ले आई। मैं उसे घर में ला सकती हूँ तो घर से बाहर भी तो फेंक सकती हूँ। तू चल मेरे साथ। ये कहकर सविता मोहन को लेकर अंदर गई। उनके आने की भनक लगते ही सुरभि ने अपने लंबे हाथों को समेटकर छोटा कर लिया और फिर डरती डरती सी बोली, अरे आप कब आए? जब तुम अपने हाथों को रबड़ की तरह बढ़ा बढ़ा कर लंबा करने में लगी थी, हम तभी आ गए थे पिशाचिनी। सविता के ये कहने पर सुरभि घबरा गई और रोने लगी। मैं पिशाचिनी नहीं हूँ माँ जी। मैं भी आपकी तरह एक इंसान ही हूँ। पिशाचिनी नहीं हो तो अपने हाथों को इतना लंबा कैसे बढ़ा लेती हो? पिशाचिनी नहीं हो तो अपने हाथों को इतना लंबा कैसे बढ़ा लेती हो? ये तो मैं बचपन से ही करती आई हूँ। कैसे और क्यों करती आई हो महारानी, जरा ये भी बता दो। सविता के ये पूछने पर सुरभि उन्हें अपने बचपन की एक घटना के बारे में बताने लगी। एक बार मैं बगीचे में आम के पेड़ के नीचे बैठी थी। पेड़ पर बहुत ऊंचाई पर एक आम लगा था और मैं उसे देखते हुए मन ही मन सोच रही थी, अगर मेरा हाथ लंबा बढ़ जाए तो मैं उस आम को अभी के अभी तोड़ के खा लूं। मैं ये सोच ही रही थी कि तभी एक परी आई और मुझसे बोली, क्या तुम्हें अपने हाथों को लंबा करके वो आम तोड़ना है? हाँ, मेरा मन तो यही कर रहा है। तो फिर आंखें बंद करो और अपने हाथों से कहो कि लंबे हो जाएं। मैंने अपनी आंखें बंद की और जैसा परी ने कहा था वैसा ही बोला तो मेरे हाथ लंबे होते चले गए और मैंने उस आम को तोड़ लिया। बस उसी दिन से मैं जब भी चाहती हूँ अपने हाथों को लंबा कर लेती हूँ। उसकी ये बात सुनकर सविता बोली, तुम्हारा ये राज और कौन कौन जानता है बहू? मेरे सिवा कोई नहीं जानता माँ जी, मेरे घर वाले भी नहीं। ये सुनकर सविता मुस्कुराने लगी और खुश होते हुए बोली, तो ठीक है बेटी, मैं तुझसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। तू मेरे घर में रह सकती है, पर इस बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। पर माँ, पड़ोस के लोगों को पता चला तो क्या इसका मजाक नहीं उड़ाएंगे? तू चुप कर बेवकूफ। तुझे नहीं पता बहू का ये गुण हमारे कितने काम आ सकता है। जो काम सीढ़ी लगाकर भी नहीं हो सकता उसे बहू जमीन पर खड़ी होकर कर लेगी। इस तरह कुछ दिन बीत गए और फिर एक दिन उनकी पड़ोसन सरला को सुरभि के लंबे हाथों के राज का पता चल गया। उसने ये बात सारे पड़ोस में फैलाना शुरू कर दी। लो देखो बहन, वो आ गई सविता की पिशाचिनी बहू। क्या ये सच में पिशाचों की तरह हाथों को लंबा बढ़ा लेती है? और नहीं तो क्या, मैंने इसे लंबे लंबे हाथ बढ़ाते हुए अपनी आँखों से देखा है। मैं इस सविता की जगह होती तो ऐसी बहू को धक्के मारकर घर से निकाल देती। सविता को सरला की इस बात पर बहुत गुस्सा आया और वो बोली, मेरी बहू के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो बर्दाश्त नहीं करूंगी। पर मैं तो जो सच है वही बोल रही हूँ। क्या तेरी बहू अपने हाथों को लंबा नहीं बढ़ाती? हाँ बढ़ाती है, क्यों नहीं बढ़ाती। भगवान ने इसे ये अनूठा गुण दिया है तो इसमें बुराई वाली क्या बात है।
बहू का ये गुण 100 लोगों के काम आ सकता है। ऐसे अनोखे गुण भगवान दुनिया में सबको थोड़ी ना देता है, किसी किसी के भाग्य में ही ऐसा होता है और मेरी बहू उन्हीं में से एक है। ये तो पिशाचिनियों का गुण है, भला ये किसके काम आ सकता है? इससे पहले कि सविता सरला को कुछ और बोलती, सुरभि उसे खींचकर घर ले आई। कुछ दिन इसी तरह बीत गए और फिर एक दिन गली में अचानक ही सरला की चीख सुनाई दी। अरे कोई बचाओ, बचाओ, मेरा पोता कुएं में गिर गया, कोई बचाओ, बचाओ, मेरा पोता डूब रहा है। सरला की चीख सुनते ही लोग कुएं की तरफ दौड़ने लगे, मगर इससे पहले कि कोई लोग सरला के पोते को बचाने का कोई उपाय कर पाते, सुरभि ने तुरंत अपने लंबे हाथ किए और बच्चे को कुएं से निकालकर उसकी माँ की गोद में थमा दिया। तेरा भला हो बहन, तूने मेरे बच्चे को बचा लिया। मुझे माफ करना सुरभि बेटी, मैंने तेरे ईश्वर के दिए इस अनूठे और कल्याणकारी वरदान का मजाक उड़ाया। तभी सविता आगे आई और बोली, अब तो सबको पता चल गया ना कि मेरी बहू पिशाचिनी नहीं है, वो भी हमारी तरह इंसान ही है। मुझे माफ कर देना सविता बहन, तुम्हारी बहू तो सबसे अच्छी बहू है, भगवान इसका भला करे। ये ना होती तो आज मेरा पोता तो मर ही जाना था। इस तरह सविता की लंबे हाथ वाली बहू की सब लोगों ने खूब बड़ाई की और ये देखकर सविता फूली नहीं समाई।